See, this is your paper, comprehension, and this paper was held on 23rd November, maybe. So this is your paper. I think on 27 November it had happened. It happened. So please go through this. I hope you will read this. Ankit, and everybody read it properly. Everybody read it so that you can understand. Understanding it is very important in the while you are solving comprehension passage. In that case, understanding is very important. So you must understand it properly. Read every line. Such as coffee comes from coffee beans, and these beans grow on trees. Coffee trees need sunshine and water. बड़े ध्यान से एक एक शब्द को आप पढ़िए, एक एक शब्द को समझिए, because this is very important. कॉफी बीन्स से आता है, और ये बीन्स कहाँ उगते हैं? पेड़ों पे उगते हैं. कॉफी ट्रीज नीड सनशाइन एंड वाटर. कॉफी ट्रीज को सनशाइन और वाटर की जरूरत पड़ती है. यानी सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है. सो दे ग्रो वेल. Is my voice clear to all of you students? तो इस नए पैटर्न में इसको 10 मार्क्स का रखा गया है. देखिए इसमें क्या करना है. इस साल के लिए था, अदरवाइज अगर चेंज होगा तो वो हम आप टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते ही रहेंगे. अदरवाइज देखिए क्या क्या कहा है. कॉफी कम्स फ्रॉम कॉफी बीन्स एंड दीज बीन्स ग्रो ऑन ट्रीज. बीन्स से, कॉफी बीन्स से निकलते हैं, और ये बीन्स कहाँ उगते हैं? ट्रीज पे उगते हैं. कॉफी ट्रीज नीड, कॉफी ट्री को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो सनशाइन और वाटर की जरूरत पड़ती है. सो दे ग्रो वेल इन हॉट कंट्री. इसलिए ज्यादातर इनकी जो बागान आप देखेंगे हॉट कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलते हैं. और हॉट कंट्रीज का मतलब है साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड द फार ईस्ट. इन सब देशों में कॉफी बीन्स अच्छे से उगते हैं. और इंडिया एंड फार ईस्ट. कॉफी ट्रीज आर वेरी डेलिकेट. कहता है कि कॉफी का पेड़ जो होता है बड़ा ही डेलिकेट होता है. डेलिकेट का मतलब कोमल, और बहुत डेलिकेट होता है, बहुत कोमल होता है. एंड डिफिकल्ट टू ग्रो. इनको उगाना भी आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है. एंड पिकिंग द बीन्स इज ए लॉन्ग प्रोसेस. इनके बीन्स को चुगना, बीन्स को मतलब चुनना, पिक करना, ये भी बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है. द वर्कर्स हैव अ हार्ड जॉब बिकॉज दे पिक द बीन्स बाय हैंड. और ये कठिन काम वर्कर्स को करना पड़ता है, ये जो हार्ड जॉब करते हैं, बिकॉज दे पिक द बीन्स बाय हैंड एंड दिस कैन टेक ए लॉन्ग टाइम. लंबा समय लेने वाला ये प्रोसेस हो जाता है. आगे सेकेंड पैराग्राफ में कह रहा है कि ये द कॉफी ट्री इज अ नेटिव ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ सदर्न इथियोपिया. यानी मुख्य रूप से सदर्न इथियोपिया के हाईलैंड्स का ये मेन पौधा है. एंड द नेम कॉफी इज derived फ्रॉम दैट ऑफ द हाईलैंड्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कफिया. और ये कहाँ से नाम आया है? तो कफिया इसी हाईलैंड डिस्ट्रिक्ट में इसी हाईलैंड में एक डिस्ट्रिक्ट है कफिया नाम का, वहां से इसका नाम पड़ा है. वेयर इट वाज फाउंड फ्रॉम इथियोपिया, इट वाज टेकन अक्रॉस द रेड सी. वहां से इसे रेड सी ले जाया गया. रेड सी पहुंचा ये सऊदी अरेबिया में.
द कॉफी ट्री बेयर्स पल्पी बेरीज। इसके जो बेरीज होते हैं, यानी इसमें जो फल टाइप के लगते हैं, वो थोड़ा पल्प जैसा होता है, मुलायम सा, विच आर डार्क रेड इन, जो कलर में डार्क रेड होते हैं, व्हेन राइप एंड अबाउट द साइज ऑफ चेरीज, और चेरी के साइज के होते हैं। ईच बेरी कंटेन्स 2 सीड्स और बीन्स, और हर बेरी में आप देखिए 2 सीड्स होते हैं या बीन्स होते हैं। उसी को सुखाया जाता है, विच आर ड्राइड, फिर उसको रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है एंड ग्राउंड, और उसको पीसा जाता है कॉफी पाउडर में। तो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया ये। द फ्लेवर एंड क्वालिटी ऑफ कॉफी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। इनकी जो फ्लेवर यानी कि स्वाद जो उसमें आता है वो, और उनकी जो क्वालिटी है कॉफी की, ये कई बातों पर डिपेंड करती है। अब कई बातों में क्या क्या आएगा, वो कई बातें क्या क्या होगी, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो इस फैक्टर्स में आपको है सॉइल आता है, क्लाइमेट आता है, बट द ग्रेटेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर इज द स्पीसीज ऑफ द ट्री फ्रॉम विच द कॉफी इज ऑब्टेन्ड। लेकिन सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो उसके स्वाद और सब कुछ को डिसाइड करता है, दैट इज कि किस, कौन से स्पीसीज से। अब इसमें कॉफी के भी बहुत सारे स्पीसीज हैं, अब कौन से स्पीसीज से इसको डिराइव किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर आर सम 40 डिफरेंट स्पीसीज, लगभग 40 के करीब अलग अलग स्पीसीज हैं। सोचिए, एक कॉफी के 40 डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट 3 मेजर टाइप्स आर। लेकिन कॉमर्शियली जिसकी खेती की जाती है, कल्टीवेट किया जाता है, अरेबिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनवर्ड ट्रेड। इसमें अरेबिका का नाम सबसे पहले आता है। इट इज द फाइनेस्ट कॉफी फॉर फ्लेवर एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इथियोपिया, और ये इथियोपिया से ओरिजिनेट होने वाला है पौधा क्वालिटी। अरेबिका इज ग्रोन इन द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्राजील। ब्राजील भी इसका मेन समझिए कंट्री है। तो अरेबिका ब्राजील से आता है। इट इज लीस्ट हार्डी ऑफ द मेजर कॉफी एंड दस ऑफ द न्यूअर अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स। ओनली द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज कैन ग्रो अरेबिका, और उनमें चूंकि इसको ज्यादा कोई किसी दूसरे देशों से ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलता है ब्राजील को, सिवाय ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जो अरेबिका को प्रोड्यूस करती है। रोबस्टा, इसके अलावा दिया है रोबस्टा। रोबस्टा इज द वेस्ट अफ्रीकन वेराइटी विच इज हार्डी बट एल्ड्स पुअरर क्वालिटी। रोबस्टा का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये बताना चाह रहा है। इट कैन सर्वाइव इवन इन एरिड कंडीशंस, लेकिन पेड़ जो है कुछ एरिड कंडीशन में भी, कुछ विशेष स्थिति में भी, कुछ मुश्किल स्थिति में भी ये आराम से ग्रो कर सकते हैं। इंडिजिनस टू लाइबेरिया एंड सुटेड टू, इंडिजिनस का मतलब है वहां का जो मुख्य वो हुआ, वहां का स्पेशलाइजेशन जिसको है, नेटिव कह लीजिए जो वहां का है, टू लाइबेरिया एंड सुटेड टू लो लैंड, और ये ऐसे पौधे जो है लो लैंड में भी आसानी से उगाते हैं, देन अपलैंड कंडीशंस। दीज हार्डी वेराइटीज वर वंस ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड ट्रेड। यानी वर्ल्ड ट्रेड में इनका इंपॉर्टेंस पहले कोई खास नहीं हुआ करता था, बट आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर मेकिंग इंस्टेंट कॉफी। लेकिन इंस्टेंट कॉफी बनाने में ये ज्यादा यूजफुल होते हैं। There are millions of people who drink coffee in coffee bars or restaurants all over the world. Millions people हैं जो कॉफी पीते हैं, कॉफी बार्स में पीते हैं, रेस्टोरेंट्स में पीते हैं पूरी दुनिया में, all over the world. While drinking coffee, they talk about the day's news,
or they just relax. घर में भी लोग पीते हैं. Coffee bars are good places to meet people for chat. तो ऐसी जगह पर जाके अपना बातें करना है, वो बातें भी करते हैं. And drinking coffee is a simple way to relax. आराम से रिलैक्स करते हुए अपना बातें करते हैं. People also drink coffee so that they can keep awake. जगे रहने के लिए, मतलब ज्यादा समय तक जगना हो तो उसके लिए भी यूज करते हैं. कॉफी का प्रयोग किया जाता है, कॉफी पीते हैं. स्टूडेंट्स जिनको लेट नाइट तक स्टडी करनी होती है तो वो भी करते हैं. लेट नाइट तक जगना हो तो स्टूडेंट्स भी कॉफी का यूज करते हैं बिकॉज दे वांट टू स्टडी. मोस्ट पीपल ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग. कई लोग मॉर्निंग में कॉफी पीते हैं व्हेन दे गेट अप एंड आफ्टर ईच मील, और हर मील के, हर भोजन के बाद. तो कॉफी ब्रेक भी होता है और अ गुड वे टू रिलैक्स एट वॉक. बीच बीच में आपको अगर चाहिए तो बीच बीच में आप रिलैक्स करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं. कॉफी ब्रेक्स आर अ गुड वे टू रिलैक्स एट वॉक. काम से अगर रिलैक्स लेना हो तो बीच बीच में आप अपना कॉफी पीने के लिए उठ सकते हैं. कॉफी हैज अ बीटर टेस्ट. थोड़ी सी कड़वी टेस्ट होती है उसके अंदर. पीपल यूजुअली ड्रिंक इट विद शुगर और मिल्क. सम पीपल लाइक टू ड्रिंक देयर कॉफी ब्लैक. और बहुत से लोग ब्लैक कॉफी पीना पसंद करते हैं. इन इटली दे ड्रिंक आर स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी. इटली में पीपल जो पीते हैं वो स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी होता है. इट्स कॉल्ड एस्प्रेशो. इसको एस्प्रेशो कॉफी भी कहते हैं. देयर आर सम पीपल हु ड्रिंक देयर कॉफी विद वार्म मिल्क. कई लोग वार्म मिल्क के साथ पीते हैं. तो ये सब तरीका है, ये सब कॉफी पीने का तरीका है. विद वार्म मिल्क. एंड द आयरिश हैव अ स्पेशल कॉफी विद विस्की इन इट. और आयरिश लोग तो इसे विस्की के साथ पीते हैं. तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स. अब ये पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन का आंसर्स करना है. देखिए मुश्किल नहीं होता है, लेकिन खास करके जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप दिया है उसमें थोड़ी समस्या क्या आ रही है कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप में हमें थोड़ा ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें मुश्किल ये है कि गलत हो गया तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है. देखिए, वेयर डज कॉफी कम फ्रॉम. कॉफी आता कहां से है? बीन्स से, कॉफी ट्री से. अब जरा देखिए, ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी इसको किया हुआ है. एक तरफ बीन्स लिखा है, एक तरफ कॉफी ट्री लिख दिया है, और तीसरा जो ऑप्शन दे दिया है उसमें बोथ ए एंड बी दे दिया है. तो एनीबडी ऑफ यू कैन आंसर मी. अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही हो रहा है? बताइए बेटा, आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही बन रहा है? बोलो बेटा. इसमें देखिए, यहां से पढ़िए ना, पहले लाइन में कॉफी कम्स फ्रॉम कॉफी बीन्स एंड दीज बीन्स ग्रो ऑन ट्रीज. इसी लाइन में इसका आंसर छुपा हुआ है. प्रथम आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर. बताओ बेटा, आपने सुना है? मैंने जितना पढ़ के सुनाया समझ गए? सर यस सर, एक बार आपने क्वेश्चन क्या बोला था वो रिपीट कर दो. क्वेश्चन देखो, ये है बेटा. क्वेश्चन आपके सामने है कि वेयर डज कॉफी कम फ्रॉम. फर्स्ट ऑप्शन बीन्स है, सेकंड ऑप्शन कॉफी ट्री है, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. अब देखिए, ये क्वेश्चन
12th में पूछा गया था तो कई बच्चों का गलत हुआ है। गलत किस सेंस में हुआ है, क्योंकि कुछ ने ए लिख दिया, कुछ ने बी लिख दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि बीन्स से आता है, लेकिन बीन्स कहाँ ग्रो करता है? कॉफी ट्री पे। तो बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये। इसको मिला के आंसर दोनों को मिला के हम करेंगे और ये आ जाएगा ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉफी ग्रोज इन। कॉफी ग्रो करता है यानी कॉफी उगाया जाता है साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका आंसर भी है यहाँ पे, इसी लाइन में इसका आंसर भी है आगे जाके। देखिए, सो दे ग्रो वेल इन हॉट कंट्रीज, लाइक ये हॉट कंट्रीज में चूंकि उगाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका, ऑल ऑफ दी, साउथ, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज में उगाए जाते हैं, तीनों में। ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से देखिए, कॉफी इज डिराइव्ड फ्रॉम। कॉफी कहां से, यानी इसका पूछ रहा है, ये जो कॉफी शब्द आया है, ये कॉफी शब्द कहां से आया है? ये कॉफी शब्द कहां से आया है, ये पूछ रहा है। कॉफी शब्द पूछ रहा है कहां से आया है। बी। बी, काफिया। श्योर, श्योर हैं आप? श्योर है ना? काफिया वो डिस्ट्रिक्ट है, और देखिए ये आंसर भी यहां पे है। यह है द कॉफी ट्री। कॉफी इज डिराइव्ड, नेम कॉफी इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ द हाईलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ काफिया, वेयर इट वाज फाउंड। तो बिल्कुल सही आंसर आपने चूज किया है, काफिया सही आंसर है इसका। काफिया इज द करेक्ट आंसर। काफिया इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कॉफी फ्लेवर्स डिपेंड अपॉन। कॉफी ऑल का ऑफ द अबव। soil, climate, species of the tree, and all of the above. All of the above. यस सर। So all of the above is the correct answer. All of the above इसमें correct answer हो रहा है। अगला देखिए, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पैसेज। अब देखिए इसमें क्या पूछने के लिए कह रहा है कि ये जो 5 पैराग्राफ्स बनाए गए हैं, इस 5 पैराग्राफ्स को हम कैसे इसको सेट करें। पहला दिया है फ्लेवर एंड क्वालिटी ऑफ कॉफी डिपेंड्स ऑन सॉइल एंड क्लाइमेट। उसके बाद दिया है पीपल ड्रिंक कॉफी सो दैट दे कैन कीप अवेक। तीसरा दिया है कॉफी ट्रीज नीड सनशाइन एंड वाटर टू ग्रो। अगला दिया है स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी कॉल्स एस्प्रेसो। रोबस्टा इज द वेस्ट अफ्रीकन वेराइटी विच इज हार्डी। अब इसमें आपको सेट करना है कि पहले पैराग्राफ का क्या नाम दिया जाए। अब देखिए ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। अब पहला देखिए क्या है कि पहले बताया है कि कॉफी ट्रीज नीड सनशाइन वाटर सो दे ग्रो वेल इन द हॉट कंट्रीज लाइक दैट दैट दैट। अब इसका क्या दिया है, कौन सा नंबर है? ये दिया है, देखिए कॉफी ट्रीज नीड सनशाइन एंड वाटर टू ग्रो, तो ये थर्ड पहले आना चाहिए, थर्ड। अब थर्ड पहले आना चाहिए, तो थर्ड हमारे दो में है, बी में और सी में। अब हम फोकस करेंगे अपने आंसर को बी और सी पे, ए और डी को अब हम यहीं से छोड़ देंगे। अब चलिए दूसरे पैराग्राफ को हम देखते हैं। See the second paragraph. The coffee tree is a native of the highland of southern Ethiopia, and the name coffee is derived from that of highland. From Ethiopia, it was taken. The flavor, quality. अब ये सारी चीजें किस में दिया है, किस में आया है ये चीज? देखिए यहाँ पे आई थिंक में पीपल, ये वाला जो है फ्लेवर एंड क्वालिटी ऑफ कॉफी, यानी 3 पहले आया, उसके बाद फर्स्ट आ रहा है 3 और 1। बी आंसर।
लेकिन थोड़ा सा और हम इसको ये कर लेते हैं। देखिए 5 दोनों में है। अब उसके बाद 5 के बाद 2 या 4, एक बार वो हम कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद यानी कि तीसरा जो चौथा, फोर्थ जो है, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफी इन कॉफी बार्स or restaurants all over the world. While drinking coffee they talk about the day's news. अब इस ये कहां पर है, ये कौन सा नंबर बन रहा है? पीपल, ये देखिए, ये पीपल ड्रिंक कॉफी सो दैट दे कैन सेकंड। कीप अवेक। तो ये वाला जो आंसर है, सी आंसर इज द करेक्ट वन। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को सेट करते हैं और तब अब इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें कैसे डील करना है। पता नहीं, हो सकता है आपके समय में थोड़ा सा चेंज भी हो जाए। ये तो इस बार के पेपर के लिए दिया हुआ है, बट आई थिंक नहीं भी होगा। अगला देखिए, which of the following is the वेस्ट अफ्रीकन वैरायटी? वेस्ट अफ्रीकन वैरायटी इसमें क्या है? रोबस्टा, अरेबिका, रोबस्टा अफ्रीका। ये वेस्ट अफ्रीकन वैरायटी पूछ रहा है। एक बार ऊपर चलते हैं। इसमें देखिए, देयर आर अरेबिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वर्ल्ड ट्रेड। इट इज द फाइनेस्ट कॉफी, अरेबिका दिया है। फ्लेवर ओरिजिनेट जो इथियोपिया से है। अरेबिका is grown in the major producing countries including Brazil. अरेबिका ब्राजील में वो किया जाता है। रोबस्टा इज द वेस्ट अफ्रीकन वेराइटी, यहां लिखा हुआ है रोबस्टा इज द वेस्ट अफ्रीकन वेराइटी। अब हमारा आंसर हो जाएगा इसका रोबस्टा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रोबस्टा जो है इसका क्लियर आंसर होगा। ठीक है, इज माय वॉइस रीचिंग टू यू और नॉट? यस सर, आ रही है वॉइस। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखा रहा है कि इंटरनेट जो है सो अनस्टेबल हो रहा है। चलिए अगले पर आते हैं। Which of the following is the hardy and disease resistant species? इसमें से पूछा है कि डिजीज रेसिस्टेंट स्पीसीज कौन है। कहीं पे अगर चर्चा आया है तो उसको भी देख लेते हैं। Grown in major producing, it is the least hardy of the major coffee and thus of the newer African variety. It can survive even in arid condition. अगला देखिए, ये कह रहा है रोबस्टा के बारे में। कह रहा है रोबस्टा इज द वेस्ट अफ्रीकन वेराइटी which is hardy but yields poorer quality. It can survive even in arid condition and it is disease resistant. तो disease resistant इसमें कौन है? रोबस्टा ही है। तो रोबस्टा ही इसका भी अगला आंसर होगा। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, लाइबेरिया दिया है। लाइबेरिया इज ए हार्डी एंड डिजीज रेसिस्टेंट स्पीसीज। इट्स आंसर शुड बी लाइबेरिया। इसके आंसर में हम जाएंगे, लाइबेरिया इसका आंसर होगा। 7th का आंसर लाइबेरिया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड जेंटल। जेंटल का यहां पर सेम मीनिंग पूछा है। जेंटल का सेम मीनिंग पूछा। देखिए जेंटल डेलिकेट। क्या चीज? डेलिकेट इसका होगा बेटा। जेंटल का यस सर। है ना, डेलिकेट इज द करेक्ट आंसर। कई बार क्या होता है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिले तो फिर पहले सोचो जेंटल का क्या मतलब होता है। कोमल, मुलायम सा, साधारण स्वभाव वाला। तो उसका आंसर इसी हिसाब से हम ढूंढेंगे और ये मिल जाएगा। तो जेंटल का डेलिकेट जो है सो सिमिलर मीनिंग है। इसके बाद है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनक्लोज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एनक्लोज, एनक्लोज, एनक्लोज का मतलब क्या होता है? एन, ई एन, एन
मतलब चारों ओर से, क्लोज मतलब बंद, चारों ओर से बंद। फाउंड, अक्रॉस, कंटेन्ड, ड्राइड। सोचिए आपके हिसाब से कौन सा होगा? Across. कंटेन्ड इज द करेक्ट आंसर। एनक्लोज का मतलब किसी, कंटेन मतलब जब आप एनक्लोज कर देंगे तो किसी चीज के अंदर वो बंद हो जाएगा ना, तो कंटेन्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी वो उस चीज में कंटेन है, उस चीज में है वो। आइए समझ में आया कैसे हम इसको ढूंढने की कोशिश किए। आगे देखिए, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अनरिफाइंड। अनरिफाइंड शब्द का एंटोनिम ढूंढते हैं। अनरिफाइंड यानी कि जो रिफाइंड नहीं है, अनरिफाइंड मतलब जो रिफाइंड नहीं है। अब देखिए, अनरिफाइंड को पहले अगर आप ऐसे ढूंढना चाहते हैं, अनरिफाइंड को अन हटा के पहले आप सिंपल वर्ड बना लीजिए रिफाइंड। रिफाइंड का सेम मीनिंग इसमें क्या लग रहा है? कॉमर्शियली, व्यापारिक रूप से बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। लीस्ट, कम से कम नहीं जम रहा है। इंडिजिनस का मतलब होता है जो उस प्लेस का हो, यानी उस जगह से रिलेट करता हो, तो ये भी नहीं जम रहा है। तो एक ही इसमें आ जाता है, कल्टीवेटेड। अनरिफाइंड, Cultivated आएगा। हाँ कल्टीवेटेड आएगा। अनरिफाइंड का जो एंटोनिम आएगा वो कल्टीवेटेड आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला है, फाइंड द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। अब गिरना का सेम मीनिंग सोचिए क्या होगा? गिरना का ऑपोजिट हो जाएगा उठना। उठना यानी जगना। Awake. अवेक इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम जब सोच के बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है कि हमें नहीं आए समझ में, और हम जो है सो